पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 164 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 164 सीआरपीसी हमें बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अब ये कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये विद और विदाउट जुरिसडिक्शन भी हो सकता है, अगर इनके पास जुरिसडिक्शन है तो भी और अगर नहीं है तो भी। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कब करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रायल चल रहा है उसके बाद फिर कन्फेशन और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे, नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखना कि जब भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा और इंक्वायरी और ट्रायल से पहले होगा। और ये ऑडियो और वीडियोग्राफ हो सकती है, इट मे, ठीक है, शैल नहीं है, ऑडियो वीडियोग्राफ हो सकती है या फिर अक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, कंडीशंस फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। क्या कंडीशंस है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की? मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करे अक्यूज्ड को कि ये तुम्हारे खिलाफ एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा, तो वो कन्फेशन वैलिड है। रिफ्यूजेस इनवॉलंटरी कन्फेशन, अगर वो अपने स्वतः कन्फेशन नहीं देना चाहता है और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड है ये इनवॉलंटरी कन्फेशन कर रहा है तो वो रिफ्यूज कर देंगे कन्फेशन को, एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी कन्फेशन। तो ये पॉइंट तो ऐसा ही याद हो गया कि अगर रिफ्यूज करेंगे इनवॉलंटरी कन्फेशन तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? वॉलंटरी। अगर स्वतः वो कर रहा है तो वॉलंटरी कन्फेशन वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर अनविलिंग टू कन्फेस है, कन्फेस नहीं करना चाहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा। और सेक्शन 281 में जो मेमोरेंडम दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट उसी तरीके से सारा काम करेंगे कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, और अगर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो वो असिस्टेंस ले सकते हैं किसी भी स्पेशल एजुकेटर की या फिर इंटरप्रेटर की। यहां तक बात समझ में आई? क्या क्या कंडीशंस है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की? स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ, जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, अगर वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तुरंत ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जैसे ही कमीशन होता है ऑफेंस का और वो पुलिस के नोटिस में आ जाता है। एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। कमीशन हुआ ऑफेंस को और उसके बाद तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल गई पुलिस को, तो उसी समय जो है मजिस्ट्रेट उस विमेन का कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, विक्टिम का। और जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन से मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे? जो उस केस को इंक्वायर करेगा या फिर उसका ट्रायल लेगा। सो द मजिस्ट्रेट हु इज रिकॉर्डिंग कन्फेशन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट उस केस को या तो इंक्वायरी कर रहे हैं उस केस की या उस केस का ट्रायल ले रहे हैं, उस मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया कन्फेशन, वो उन मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को एज अ शॉर्ट नोट्स दे दूंगी, तो वो आप लोग एक बार पढ़ लेना और थोड़ा सा कुछ चीजें उसमें याद करने वाली, प्रिंसिपल्स उसमें आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर 164 से कोई भी क्वेश्चन आपका मेंस में बनता है तो आप वो केस लिख के आएंगे। ठीक है, केस है रविंद्र कुमार पाल एलियस दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2011। ये वो केस है, ये केस का नाम आप लिख लीजिए, बाकी मैं आप लोगों को ये पूरे नोट्स के फॉर्म में दे दूंगी। ठीक है, मतलब आपको एग्जामिनेशन में तब लिखना है जब आपसे केस लॉ पूछा जाए, लेकिन अगर आप ये केस लिखेंगे, इसके प्रिंसिपल्स लिखेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।